Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Christmas Letter to My Sister by Maki Qureshi. This is included in a subject South Asian Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले मकी कुरैशी की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम इज़ मकी कुरैशी. बर्थ शी वॉज बोर्न इन 1927 इन कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया. फैमिली बैकग्राउंड शी वॉज बोर्न इन टू अ पारसी फैमिली. Childhood she grew up in Ranchi, India. Migration she moved to Karachi during the 1947 partition. Next चलते हैं. Career she served as a professor of English at the University of Karachi for about 30 years. Writing language is English. If we talk about literary work, so she is known for her sensitive, finely crafted poetry dealing with cultural identity, displacement, feminism, and personal history. If we talk about notable publications, so The Fourth Thing, Wordfall, and contributions to A Dragonfly in the Sun. Next चलती हैं major themes in her poetry. So Anglo-Indian identity means hybrid identity, post-colonial experience, alienation, memory and belonging. If we talk about family connection, so she is aunt of British writer Hanif Qureshi. Death she was died in 1995 in Karachi, Pakistan. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की तरफ. सो ईच ईयर आई डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री विथ ट्रिंकेट्स फ्रॉम बोहरी बाजार, जर्मनी, जापान. यू विल सेंड होम मोर फ्रॉम चाइना एंड कोरिया टू प्लीज माई डॉटर. ईच ईयर आई हैंग द ग्लिटर ऑफ आवर चिल्ड्रन अप अगेन. मदर केप्ट आवर ओन ट्री सीक्रेट until Christmas Eve when doors thrown down wide. It started us a dower, cypress from the garden now enchanted, bearing its fragile globes and stars like goblin fruits. I use a less dramatic casuarina pine as you plant spices in Cologne, but though your backyard's fertile as a flower pot, they will not grow native, yet are native to the private landscape where we lived, alien and homegrown. Often his official elephant we were shipwrecked on, when the haunches rose like a trial wave, we learned to brace and sway, still practiced in equipoise. I teeter safe and brace to my uncertainties, survive Anglo-Indian as a dark bungalow. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम की डिटेल्ड समरी की तरफ. तो ये जो पोएम है एक लेटर की शक्ल में है, ठीक है, जो स्पीकर अपनी बहन को लिखती है और इसमें वो अपने और अपनी बहन के दरमियान जो शेयर्ड मेमोरीज़ हैं, जो बांटी गई यादें हैं, जो फैमिली ट्रेडिशन है, ख़ानदानी रवायात हैं, जो कल्चरल आइडेंटिटी है यानी जो सकाफ़ती शनाख्त है, और जो इमोशनल बैलेंस है नीडेड टू लिव बिटवीन वर्ड्स, और दो मुख्तलिफ दुनियाओं के बीच ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार जो जज्बाती तवाज़न है उस पर गौर करती है. तो ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है जो शेयर्ड ट्रेडिशन है डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री, ठीक है, यानी कि क्रिसमस ट्री को सजाने की जो मुश्तरका रवायत है उसके साथ जो स्पीकर है वो स्टार्ट में ये बयान करती है कि हर साल अपना क्रिसमस ट्री मुख्तलिफ ऑर्नामेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ जेवरात जो हैं, जो डेकोरेट करने की चीज़ें हैं उनसे सजाती है, जो बोहरी बाज़ार कराची की एक मार्केट है, ठीक है, जर्मनी और जापान से लाए गए होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. अब ये जो बात है ये जाहिर करती है कि उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तकरीबात हैं, वो लोकल यानी मुकामी और इंटरनेशनल यानी जो बैनुल अक़वामी असरात हैं उसमें उसका एक जो ब्लेंड है, ठीक है, वो मौजूद है. उसकी बहन जो अब्रॉड रहती है, जो बैरून मुल्क रहती है, ठीक है, चीन और कोरिया से मज़ीद ऑर्नामेंट्स, मज़ीद जेवरात भेजती है ताकि जो स्पीकर है उसकी बेटी खुश हो. ये जो ऑर्नामेंट्स का तबादला है इस बात की अलामत है कि दोनों बहनें फासले के बावजूद अपना रिश्ता कायम रखती हैं और उनकी सेलिब्रेशंस जो है मुख्तलिफ जो सकाफ़ती हैं, जो मल्टीपल कल्चर्स हैं उनसे एनरिच्ड है, यानी उससे माला माल है. नेक्स्ट चलते हैं. प्रिजर्विंग एंड पासिंग ऑन फैमिली मेमोरीज.
हर साल जो स्पीकर है अपने बच्चों के बनाए हुए जो चमकदार कागज़ है, ग्लिटर है, उनको लटकाती है, जो पास्ट के मोमेंट्स हैं, जो माजी के लम्हों की जो गर्म जोशी है उसको ताज़ा कर देता है। और ये एक्ट जो है ये एक रिचुअल की तरह है जो यादों को ज़िंदा रखता है और प्रेजेंट को जो है पास्ट से जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, अ मेमोरी ऑफ देयर मदर्स मैजिकल रिवील, यानी कि अपनी माँ के जादुई अंदाज को याद करना। जो स्पीकर है वो याद करती है कि उनकी माँ क्रिसमस ट्री को क्रिसमस की शाम तक जो है वो छुपाकर रखती थी। नेक्स्ट चलते हैं, तो जब दरवाजे खोले जाते तो मंजर जो बड़ा जादुई लगता था, ठीक है, मैजिकल लगता था। एक सादा सा स्नोबर का दरख्त दिलकश बन जाता और नाजुक जेवरात और सितारों से सजा हुआ जो गोबलिन फलों की मानद चमकते थे। अब गोबलिन फलों से जो कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, इस बचपन के तजर्बे में हैरत, ठीक है, यानी वंडर, मिस्ट्री, इसरार और जो हल्की गैर मानूस लेकिन जादुई कैफियत है वो पैदा करती है। नेक्स्ट है, सिंपलर ट्रेडिशन इन कंट्रास्ट टू सिस्टर्स लाइफ अब्रॉड, यानी कि सादा रवायात बहन की बैरून मुल्क ज़िंदगी के मुकाबले में। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो स्पीकर है वो एक सिंपल सा कैजुरीना पाइन जो है उसको इस्तेमाल करती है। कैजुरीना क्या होता है? ये एक एवरग्रीन ट्री है दैट सुपरफिशियली रिजेंबल्स अ कॉनिफर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न लाइक फ्रूट्स एंड पाइन नीडल लाइक ब्रांचलेट्स, ठीक। जबकि उसकी जो बहन है वो कोलोन में स्पाइसेस जो है वो उगाती है। अगर कोलोन की बात करें सो ये बेसिकली एक परफ्यूम्ड लिक्विड है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अल्कोहल एंड फ्रेग्रेंट ऑयल्स, ठीक है। ये जो स्पाइसेस हैं अगरचा उसके बगीचे में खूब फलते फूलते हैं मगर वो मुकामी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मुकामी हैं। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो इमिग्रेंट का एक्सपीरियंस है उसको बयान करता है, महाजिर के तजर्बे को बयान करता है कि एक नए मुकाम पर डल जाना और परवान चढ़ना मगर अपने असल की खुशबू साथ रखना या अपने ओरिजिन की खुशबू जो है उसको साथ रखना। नेक्स्ट चलते हैं, द प्राइवेट लैंडस्केप ऑफ देयर पास्ट। जो स्पीकर है वो उस मिक्स्ड वर्ल्ड को, उस मखलूत दुनिया को याद करती है जहाँ पर वो पली बढ़ी, ठीक है, जो बेक वक्त अजनबी भी थी और मुकामी भी। उसे याद है कि क्रिसमस की खुशी के तौर पर जो मुकामी राजा है अपनी सरकारी हाथी जो है वो बेचता था, ठीक है। हाथी का आना एक ज़बरदस्त तजर्बा होता था जिससे वो उस पर जहाज़ के टुकड़ों के साथ फंस गए हों। ये एक प्लेफुल मेटाफर है जो हैरत और ताज्जुब को जाहिर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लर्निंग बैलेंस इन लाइफ्स अनसर्टेनिटीज़, ज़िंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल में तवाज़न सीखना, ठीक है। हाथी पर सवार होना तवाज़न मांगता था। When the haunches rose like a trial wave, we learned to brace and sway. अगर haunches की बात करें, it is basically a buttock and thigh considered together in a human or animal. तो जब haunches जो है एक आजमाइशी लहर की तरह उठे, हमने संभलना और डोलना सीख लिया, ठीक है। haunches rose जो है ये जिस्मानी हरकत या लहरी ताकत का इशारा है, ठीक है। और आजमाइशी लहर जो है, ट्रायल वेव जो है, ये एक ऐसी लहर है जो ताकतवर, ठीक है, और जांचने वाली हो। और संभलना और डोलना, ब्रेस एंड स्वे, यानी कभी मुजाहमत करना और कभी खुद को लहरों के साथ बहने देना, ये सीखा। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो स्किल है यानी हरकत, मोशन के बावजूद खुद को संभाले रखना, ठीक है, ज़िंदगी की गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसमें राह निकालने का जो है एक मेटाफर बन जाता है, ठीक है। ये जो फ्रेज़ है कि स्टिल प्रैक्टिस्ड इन एक्वा पॉइज, के अभी भी तवाज़न में मश्क करती हूँ, इस बात की तरफ ये इशारा है कि अब भी वो अपना जो इनर उसका बैलेंस है, ठीक है, उसकी कुव्वत से मुश्किलात का मुकाबला करती है। द क्लोजिंग सेल्फ पोर्ट्रेट, अब पोएम की एंडिंग इस बयान पर होती है, वो कहती है कि आई टीटर सेफ एंड ब्रेस टू माई अनसर्टेनिटीज़ सर्वाइव एंग्लो इंडियन एज अ डार्क बंगलो। वो कहती है कि मैं डगमगाती हूँ मगर महफूज अपनी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करती हूँ, ज़िंदा रहती हूँ और एंग्लो इंडियन के तौर पर एक अंधेरी बंगले की मानंद, ठीक है। वो ज़िंदगी के इंस्टेबिलिटी जो है उसको कबूल करती है और अपनी जो हाइब्रिड आइडेंटिटी है, अपनी मिली जुली शनाख्त है एंग्लो इंडियन,
से हौसला और मजबूती हासिल करती है। और जो इमेज है डाक बंगलो की, वो एक पुरानी मगर मजबूत जो नौ आबादियाती दौर की इमारत है उसको याद दिलाती है, जो पायदारी, ठीक है, यानी इंड्योरेंस, तारीख यानी हिस्ट्री, और जो सकाफ़तों की ब्लेंडिंग है उसकी अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं की मीनिंग्स। उसमें सबसे फर्स्ट है फैमिली एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स और मेमोरीज का एक्सचेंज है, सिस्टर्स को ये कनेक्टेड रखता है जियोग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्रीज के क्रॉस। नेक्स्ट चलते हैं नॉस्टैल्जिया एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो चाइल्डहुड मेमोरी है हिडन क्रिसमस ट्री की, वो रिवील करती है कि कैसे जो आम चीज़ें हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इमेजिनेशन और ट्रेडिशन से। थर्ड इसमें की मीनिंग है हाइब्रिड आइडेंटिटी का, स्पीकर जो है एम्ब्रेस कर रही है अपनी एंग्लो इंडियन हेरिटेज को, अपनी हाइब्रिड आइडेंटिटी को, और ये चीज़ एक्नॉलेज करती है कि इसकी जो हाइब्रिड आइडेंटिटी है इसने इसकी उभरने की जो कुव्वत है, इसकी मजबूती है, उसको शेप किया है। नेक्स्ट चलते हैं अडाप्टेशन एंड बैलेंस, जो एलिफेंट का मेटाफर है वो ये शो करता है कि किस तरह से अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं हमें टीच करते हैं कि हम जिंदगी की अनसर्टेनिटीज़ को बड़े आराम से नेविगेट कर सकते हैं। होम एंड डिस्प्लेसमेंट, कोलोन में स्पाइसेस का उगना और मुकामी नहीं फिर भी मुकामी का जो पैराडॉक्स है इस एहसास को उजागर करता है कि इंसान बेक वक्त एक से ज़्यादा जगहों से ताल्लुक़ रख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट है फैमिली बॉन्ड्स अक्रॉस डिस्टेंस, जो एक्सचेंज है ऑर्नामेंट्स का सिस्टर्स के दरमियान में सिंबलाइज करता है इनका इंड्योरिंग कनेक्शन डिस्पाइट लिविंग फार अपार्ट। ट्रेडिशंस जो हैं ये एक ब्रिज हैं सेपरेटेड लाइव्स के दरमियान में, ठीक। नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्डहुड वंडर, जो मेमोरीज हैं उनके मदर के सीक्रेट क्रिसमस ट्री की, वो इवोक करती हैं मैजिक और एक्साइटमेंट जो कि चाइल्डहुड की थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है साइप्रस की एक ग्लिटरिंग स्पेक्टेकल में, ये प्रिजर्व करती है एक सेंस ऑफ एन्चेंटमेंट को। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल हाइब्रिडिटी, जो मिक्स है बोहरी बाजार ट्रिंकेट्स का विद जर्मन, जापानीज, चाइनीज़ एंड कोरियन ऑर्नामेंट्स। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है एक ऐसी ज़िंदगी को जिसमें मल्टीपल कल्चर्स हैं, और स्पीकर की जो एंग्लो इंडियन आइडेंटिटी है वो भी इस ब्लेंड को एम्बॉडी किए हुए है। नेक्स्ट चलते हैं अडाप्टेशन रेजिलियंस, जो स्पाइसेस हैं कोलोन में दैट विल नॉट ग्रो नेटिव, ये मिरर करते हैं इमिग्रेंट की जो एबिलिटी है फॉरेन सॉइल में सरवाइव करने की, और उसके साथ साथ जो अपनी असल है उसकी खुशबू को भी साथ रखने की, अपनी ओरिजिन की खुशबू को भी साथ रखने की। जो ज़िंदगी की अनसर्टेनिटीज़ हैं वो एक बैलेंस रिक्वायर करती हैं, ठीक है, और इनर स्ट्रेंथ। लास्ट थीम की तरफ चलते हैं विच इज़ होम एंड डिस्प्लेसमेंट, जो पोएम है वो कैप्चर करती है द पैराडॉक्स ऑफ बीइंग एलियन एंड होम ग्रोन एट वंस। ये इमेजरी जो है डार्क बंगलो की, ये सिंबलाइज करती है एक स्टेबल लेकिन हिस्टोरिकली कम्प्लेक्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग को। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.